हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की जय। भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। प्रिय श्रोताओं, आज आप सभी श्रवण करेंगे कार्तिक मास महत्यम 17वें अध्याय की कथा। आप इन अध्याय को प्रसन्न मन चित्त और भक्ति भाव से पूरा अवश्य सुने। प्रिय श्रोताओं, अगर आपने पिछले अध्याय को नहीं सुना है तो हमारे इसी चैनल पर जाकर उनको भी आप श्रवण कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्रिय श्रोताओं, अध्याय को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए श्रवण करते हैं कार्तिक मास महत्यम अध्याय 17वें की कथा। सूत जी कहने लगे, अब सब व्रतों में उत्तम व्रत और मोक्ष के देने वाले एकादशी व्रत का महात्म्य सुनो। एकादशी तिथि कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, अन्न नहीं खाना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी को अन्न खाता है वह पापों का भक्षण करता है। एकादशी का व्रत माता के समान उसकी रक्षा करती है। नारद जी कहने लगे, हे राजन, अब एक इतिहास सुनो। नर्मदा नदी के तट पर गालव ऋषि का अति शोभामान आश्रम था। गालव का भद्रशील नाम का एक पुत्र था जो विष्णु का परम भक्त था। वह बालकों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर पूजन किया करता था। साथ ही बालकों को उपदेश दिया करता था कि वह भी भगवान का पूजन करे तथा एकादशी का व्रत रखें। बालक भी उसका उपदेश सुनकर वैसा ही किया करते थे। अपने पुत्र के चरित्र को देखकर एक समय उसके पिता गालव ऋषि ने उससे पूछा कि भद्रशील, तुम सदैव भगवान विष्णु की पूजा में लगे रहते हो, यह उपदेश तुमको किसने दिया है? यह बात सुनकर भद्रशील कहने लगा कि पिताजी, मैं यह आपको पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। पहले जन्म में मेरा जन्म चंद्रवंश में हुआ था। कर्म कीर्ति मेरा नाम था। दत्तात्रेय जी से मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। मैंने 1000 वर्ष तक राज्य किया। उस काल में मैंने अनेक धर्म तथा पाप के कर्म भी किए, परंतु दैववश में बुरी संगत में पड़ गया और वेद मार्ग छोड़कर पाखंड मार्ग पर चल पड़ा। मेरे इन आचरणों को देखकर प्रजा भी पाप के कर्म करने लगी। इस प्रकार धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रजा के पाप का छठा भाग मुझको भी मिलने लगा। एक दिन हम शिकार खेलने के लिए वन में गए, अतएव सारे दिन भूखे और प्यासे ही रहे। खाने को कुछ नहीं मिला। घूमते फिरते हम मार्ग भी भूल गए और शाम को नर्मदा नदी के किनारे पहुंच गए। उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण वहां पर एकत्रित अनेक वैष्णव भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भी भूखा प्यासा रहकर रात भर वहीं पर पड़ा रहा, मगर प्रातःकाल होते ही भूख प्यास से दुखी ही मेरे प्राण निकल गए। उसी समय यमराज के दूत मुझको पापी समझकर मारते पीटते यमराज के पास ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे सब पाप और पुण्य का लेखा मांगा। तब चित्रगुप्त ने विचार करके कहा, इसने एकादशी का व्रत किया था, उसी के कारण इसके प्राण निकल गए। इस कारण इसके समस्त पाप क्षय हो गए। यह सुनकर यमराज तत्काल अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर मुझसे बोले कि क्षमा करना, मुझसे भूल हो गई है। साथ ही मुझको नमस्कार भी किया। फिर अपने दूतों को धमकाकर कहने लगे, जो मनुष्य भगवान के नामों का जप करता है उसको कभी भी हमारे पास मत लाया करो। जिस अनजाने में एकादशी का व्रत किया है उसके हमारे पाप अनजाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद यमराज ने मेरा पूजन किया
और फिर मुझे सुंदर विमान में बिठाकर विष्णु लोक को भेज दिया। हजारों वर्ष तक इंद्रलोक साथ विष्णु लोक में रहने के पश्चात अब मैंने यहाँ जन्म लिया है। जो कोई इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। प्रिय श्रोताओं, अध्याय 17 समाप्त हुआ। अब आप सभी श्रवण करें अध्याय 18 की कथा। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, भोलेनाथ की जय। राजा पृथु नारद जी से पूछने लगे कि हे नारद जी, सब गोपियों से राधा जी ही कृष्ण को अधिक प्रिय क्यों है तथा कार्तिक मास में भगवान के साथ उनकी पूजा क्यों की जाती है? यह सब कथा विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि पहले मनवंतर में पंचाल देश प्राचीन विही नाम का राजा था। उसने भगवान विष्णु का अति विशाल मंदिर बनवाया। वह नित्य ही बड़े विधि विधान से भगवान का पूजन किया करता था। उसी गांव की एक अति सुंदर एक स्त्री से प्रेम विहल हो भगवान के सामने बड़ा ही मोहक नृत्य करा करती थी। उसके मन में सदैव यही लालसा लगी रहती थी कि वह इसी तरह भगवान के गले में बाहें डालकर नृत्य करती रहे। एक दिन उसने अपना समस्त द्रव्य लाकर गरीबों में बांट दिया और उसी मनोरथ में अपने प्राण त्याग दिए। दूसरे जन्म में वह सुंदर देवज्ञाना बनी। एक दिन चंद्रकीर्ति नाम वाली वह देवांगना दर्पण में अपना अद्भुत रूप लावण्य देखकर मन ही मन कहने लगी कि शिवाय भगवान के मेरा और कोई पति नहीं हो सकता है। ऐसा विचार करके भगवान की मूर्ति में अपना मन लगाकर नृत्य करने लगी। कुछ समय के पश्चात दैत्यों से दुखी होकर समस्त देवता ब्रह्मा जी के शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के कृष्णावतार लेने के संपूर्ण वृत्तांत देवताओं को सुनाया और उनको आज्ञा दी कि देवता ग्वाल वाल एवं देवांगनाओं गोपियों के रूप में जन्म लेकर भगवान की सेवा करें। चंद्रकीर्ति जो देवांगना के रूप में थी, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करके बोली कि उसका पूर्व जन्म का मनोरथ पूर्ण होने की आज्ञा दी जाए, जिससे मैं भगवान के साथ नृत्य कर सकूं। तब ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया कि तुम नंदगांव में वृषभान गोप के घर में राधा का जन्म लेकर सब गोपियों से अधिक भगवान को प्रिय होगी और भगवान तुमको अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे। नारद जी कहने लगे कि ब्रह्मा जी के ऐसे वचनों को सत्य करने के लिए भगवान ने श्री कृष्ण अवतार में राधा जी के साथ रासोत्सव में नृत्य किया और उनके प्राणों से अधिक प्रिय समझा। से बोलिए राधा कृष्ण वल्लभ की जय, राधा रानी की जय। 18वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रिय श्रोताओं, इसके आगे की कथा आप आने वाले अध्याय में अवश्य ही सुनिएगा। अगर ये आपको कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।